नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के वोट चोरी इल्जामात को किया मुस्तरद। राहुल पर मुसलसल झूठ बोलने का लगाया इल्जाम। संजय राउत ने कहा 130वीं आईनी तरमीम जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की है कोशिश। शिवसेना इस मामले पर जेपीसी का नहीं बनेगी हिस्सा। नागपुर में सड़कों की खस्ताहाली के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। सड़कों की फौरी मरम्मत न करने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का दिया इंतबाह। इस्लाम जिमखाना मुंबई में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में प्रोग्राम। रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की शिरकत। भाईचारे को फरोग देने पर जोर। अब खबरें तफसील से। अंधेरी वेस्ट से 3 बार एमएलए रहने वाले अमित भास्कर को वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और रियासती बीजेपी के सरबराह देवेंद्र चौहान ने मुंबई बीजेपी यूनिट का सदर मुकर्रर किया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब पार्टी बीएमसी इंतखाबात की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अमित भास्कर को मुंबई बीजेपी यूनिट का सदर बनाए जाने पर मुबारकबाद दी। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नए व्यक्ति के हाथ में दी जाएगी और सबने मिलकर विधायक अमित साटम इनके नाम को चुना और आज अध्यक्ष जी ने उनके नाम की घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमित साटम जी ये विधानसभा में एक बहुत महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को मुतअत्तिर झूठ बोलने वाला करार दिया। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी इल्जामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक झूठे हैं, वो बेदरेक झूठ फैला रहे हैं। इन्हें यह देखकर तकलीफ होती है कि महाराष्ट्र के कुछ लीडरों को भी अचानक ये एहसास हो गया है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि राहुल गांधी जी ये सीरियल लायर है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और अब मुझे बड़ा दुख है कि हमारे महाराष्ट्र के नेताओं को भी अचानक सपना पड़ा है कि राहुल गांधी ही सच बोल रहे हैं। इसलिए उनके झूठ में अब इनका भी झूठ मिल रहा है, लेकिन झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। झूठ का किला ढह जाता है और जब तक ये नहीं जानेंगे कि जनता में जाकर जनता का वोट जीतना पड़ता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, तब तक ये अपने आप को समझा रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। देखिए, महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है कि बिहार में एनडीए का उम्मीदवार वजीर आला के ओहदे पर फाइज होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए तरक्की की सियासत करती है। शिंदे ने मजीद कहा कि जब भी राहुल गांधी हारते हैं वो इल्जाम तराशी करते हैं। बराबर है, उनको पता है कि होने वाला नहीं है, क्योंकि एनडीए का ही वहां मुख्यमंत्री होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने 10-11 सालों में देश को आगे बढ़ाया है, देश को, बिहार को इतने बड़े पैमाने पर विकास के लिए पैसे। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने मोदी हुकूमत पर 130वीं आईनी तरमीम को जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने से ताबीर किया। रावत ने कहा कि बिल पर नजरसानी के लिए बनाई गई जेपीसी महज एक स्टंट है। संजय राउत ने पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे के हवाले से कहा कि शिवसेना ऐसे जेपीसी में हिस्सा नहीं बनेगी। वाज़ेह रहे कि शिवसेना यूबीटी से पहले ममता बनर्जी की जेर क़यादत तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि वो जेपीसी के लिए किसी भी रुकने पार्लियामेंट को नामजद नहीं करेंगे।
एनसीपी एसपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने 130वीं आईनी तरमीम के मामले पर कहा कि हुकूमत के इस कानून में कई खामियां हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन में अपोजिशन मुत्तहिदा तौर पर कोई मौकूफ इख्तियार करेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप देखिए आज भी अगर आप देखें तो कायदा तो है ही ना, पीएमएलए का एक्ट है ही ना, और एक नया कायदे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड डिटेंशन इस देश में, संविधान में, यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। यहाँ आपको गिल्टी भी नहीं है, आप कोई भी किसी को 30 दिन के लिए अगर डाल दे जेल में तो कैसा चलेगा? आप निकाल देंगे उस आदमी को। द राइट ऑफ रिमूविंग अ मिनिस्टर इज विद द चीफ मिनिस्टर। तो आप उसका भी अधिकार ले रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं बात। प्रॉफिट फॉर ऑल के ज़ेर एहतमाम मिलादुन नबी के 1500 साल जश्न मिलाद की इफ्तिताई तकरीब इस्लाम जिमखाना मुंबई में मुनक्किद हुई। तकरीब में सैकड़ों उलमा इकराम ने शिरकत की। मोइन मियां अशरफी ने कहा कि 5 सितंबर 2025 को विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल कैंप, खून के अतिये कैंप का इनेकाद किया जाएगा। लोगों को मसाजिद की अहमियत के बारे में बताया जाएगा। राज्यसभा के रुकने संजय सिंह ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं जिसमें हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के दरमियान अच्छा पैगाम जाए। बीजेपी जिस तरह से नफरत की सियासत कर रही है, इस तरह के प्रोग्राम लोगों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत के मौजू पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। हूँ मोइन मियां साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम में बुलाया, यूसुफ भाई, और इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियाँ लोगों के दिमाग में है, ख़ास तौर से जिसको एक हथियार बना लिया है लोगों ने नफ़रत फैलाने का, वो गलतफहमी दूर करने का जो अभियान प्रॉफिट फॉर ऑल के माध्यम से चलाया जा रहा है, मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। ये यूसुफ भाई की तरफ से और मोइन मियां साहब की तरफ से जो ये अभियान चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग की गलतफहमियाँ और दिलों की दूरियाँ तभी दूर होंगी जब आप उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस मुबारक मौके पर पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मोहब्बत, अमन व शांति का पैगाम दिया है, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर यह पैगाम मुकम्मल तौर पर आम होना चाहिए, घर घर पहुँचना चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम अमन व शांति का मजहब है। प्रॉफिट फॉर ऑल एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस बैनर तले जो है वो पूरे देश में काम हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी ज़िंदगी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह साहब ने कहा कि मज़हब इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मज़हब इस्लाम की तालीमात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो प्रॉफिट फॉर ऑल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मज़हब इस्लाम प्रोग्राम की इब्तिदा हो गई है। इंशाअल्लाह जो है 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक जो है सीरत के हवाले से किसी न किसी टॉपिक पे, मौजू पे जो है प्रोग्राम होता रहेगा। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से पासबाने इल्म फाउंडेशन कार के नाम से ज़्यादा ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करें। जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं लेकिन माली तौर पर कमज़ोर हैं, वो पढ़ लिख करके अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की आप मदद करें। बहुत सारी समाज में गरीब बच्चियां हैं जिनके माँ बाप पैसे की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ख़ास मौके पर उनसे गुजारिश की गई है कि ऐसी बच्चों की शादियां करा करके आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शाह शराफत मियाँ के 58वीं उर्स के मौके पर भिंडी बाजार, सकलेन मस्जिद, अली शाह, शुजात मुंबई से पुरअमन माहौल में जुलूस निकाला गया। इस मौके पर परचम कुशाई की गई और जुलूस निकाला गया। फातिहा के बाद तमाम अक़ीक़तमंदों को लंगर खिलाया गया और जुलूस में शामिल होने को कहा गया। जुलूस मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात से होता हुआ दरगाह बाबा बहाउद्दीन शाह मियाँ तक पहुँचा।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम लोग इस वक्त मुंबई के भिंडी बाजार पीलू लेन में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आज मैं आपको बता दूं कि हजरत शाह सकलन एकेडमी ऑफ इंडिया मुंबई यूनिट की जानिब से जुलूस परचम कुसाई आज यहाँ पर निकाला जा रहा है और ये जुलूस परचम कुसाई हजरत पीर मुर्शिद शाह शराफत मियां हुजूर का उससे मुबारक और 12वीं रबीउल अव्वल का ये आगाज देता है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर सकलैनी यहाँ पर मौजूद है और ये जुलूस परचम कुसाई भिंडी बाजार से लेकर बाबा बहाउद्दीन साहब दरगाह तक लिया जाता है। हम उनके राब्ता हम करेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जुलूस को अंजाम दिया जाता है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है मेरे भाई के दो बातें। नंबर एक, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का ऐलान कि हुजूर तशरीफ लाए हैं। उस मुबारक महीने में अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम हुजूर की तारीफ़ें करें और हर साल नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी हुजूर की तारीफ़ें करें, उनके तरीक़े पर अमल करें। तो ये प्रोग्राम जब हज़रत शाह सकलन एकेडमी ने शुरू किया और दूसरे लोगों ने भी इस काम को आगे बढ़ाया है और बड़ी खुशी की बात है कि मुल्क भर में अब हजरत शाह सकलन एकेडमी के तो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन और तंजीमों ने भी इसकी अहमियत को समझा और इस बात को समझा कि गरीब बच्चियों की शादी होनी चाहिए और ये प्रोग्राम अब और लोगों भी करते हैं और कमेटियां करती है, जो बड़ी खुशी की बात है और ये हमारी 7 जुलाई से कुरैशी बिरादरी और मवेशी ताजिरों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल को 5 सितंबर तक जारी रखने का ऐलान किया गया है। कुरैशी जमात के महाराष्ट्र के सदर ईसा कुरैशी ने कहा कि हतमी फैसला 5 सितंबर को किया जाएगा। जालना में कुरैशी बिरादरी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें यह ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुरैशी बिरादरी की तरफ से मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर एक मार्च का इनेकाद किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाजी ईसा कुरैशी जमीयतुल कुरैश, मैं उनका जो तो हाजी साहब का लड़का बोल रहा हूँ कि मैं अभी जो है तो नागपुर से जो डेलीगेशन आने वाला है और उसके अंदर जो है तो नागपुर, अमरावती, कामठी वहाँ से नीचे लोग आने वाले हैं। उसके बाद में जो समृद्धि चढ़ेंगे तो समृद्धि से जो तो अकोला, उसके बाद में जालना जिला, उसके बाद में जो तो औरंगाबाद, उसके बाद में नासिक में जितने भी महाराष्ट्र के अंदर जितने जिले हैं, जितने तालुके हैं, तो हर उसके अंदर जो है तो हर कुरैश बिरादरी भी आने वाली है, उसमें शेतकरी संगठन भी उसमें शामिल होने वाले हैं और उसके अंदर जो है तो हर समाज की, जली समाज के हर समाज हमको जो है तो इसको जो है तो हमारी मुहिम को साथ दे रहा है। और हमको जो है तो जैन पेटी के अंदर जो है तो हमारा चलो मुंबई का नारा है, जैन पेटी के अंदर हमारा 1 या 2 दिन का हमारा धरना। पुणे में होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात को लेकर महायुति की शिवसेना, शिंदे और अजित पवार की एनसीपी में बीजेपी के तय काफी नाराजगी देखी जा रही है। हाल ही में पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए वार्ड्स को तकसीम किया गया है। शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार का कहना है कि बीजेपी ने ये तकसीम अपने फायदे के लिए की है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के पुणे सदर पर नाना भांगीरे ने हमारे नुमाइंदे साजिद खान से बात की। आपकी महायुति में एक पार्टी और है, एनसीपी अजित पवार। अभी जो परिसीमन हुआ है उसको लेकर कुछ एनसीपी के लीडर्स आवाज उठा रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ, परिसीमन सही नहीं हो पाया। आप क्या कहते हैं? देखो, जब मैंने वो परसों भी स्टेटमेंट दिया था कि जैसे लोकसभा में, विधानसभा में हमारे दोनों पार्टी रहेंगी, एनसीपी रहेंगी, शिवसेना रहेंगी, इनको उन्होंने लिया नहीं विचारा में कि प्रभाग कैसे बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब विधानसभा लोकसभा थी तो वो बुलाते थे हर पार्टी को, हमारे घटक पक्षों को भी बुलाते, तो वैसे उन्होंने बुलाना चाहिए था कि भाई हम प्रभाग कर रहे हैं, ये कर रहे, इसके लिए वो नाराजी है। अच्छा, तो आपकी भी नाराजी? हमारी भी नाराजी कि उन्होंने लेना चाहिए था कि बाबा जैसे वो उन्होंने लोकसभा विधानसभा के लिए हमको बुला रहे थे, इधर मीटिंग है, उधर मीटिंग है, तुम आ जाओ, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब हो रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि जब प्रभाग रचने का काम चालू किया वो टाइम पे नहीं एनसीपी को पूछा, नहीं हमको पूछा, इसलिए हम थोड़ा उस पे ऊपर नाराज है। सरकार आपकी है, सेंटर में भी आप लोग जुड़े हुए हैं, स्टेट में भी आप लोग हैं, तो ये अगर ये कुछ गलत हुआ है तो आप लोग सही नहीं करवा पा रहे हैं और आवाज क्यों उठा पा रहे हैं? अभी सब उसके ऊपर ये ले रहे हैं ना। अच्छा, वो जो है प्रभावपन है उसके ऊपर अब सब लोग ये करेंगे, आवाज उठाएंगे उसके ऊपर। अभी कुछ बदला देने का 4 तारीख तक कुछ ऑब्जेक्शन लेने का है, सब ले रहे ऑब्जेक्शन, उसके ऊपर नाराज हो। जो प्रभाव बनाने में सबको लेना चाहिए था वो उन्होंने लिया नहीं, उसके ऊपर नाराज है। लेकिन हमारा कैसा है, जब तक हमारा बीजेपी तो खुश है,
तो उन्होंने तो उसके हिसाब से बनाए ना। अच्छा, बीजेपी ने अपने हिसाब से किया है जो है वो, लेकिन हमारा क्या है कि जब तक हमारा नेता कुछ नहीं बोलता, हम महायुति मिलके लड़ेंगे। नांदेड़ जिले के तालुका देगलूर के मौजे भाई गांव में समाजी जहदकार अंजानी अनाभाव साठे का यौम पैदाइश मनाया गया। इस प्रोग्राम में देगलूर के रुकने असेंबली जितेश अंतापुरकर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि अजीम लीडरों के यौम पैदाइश या बरसी के मौके पर फलाही काम किए जाने चाहिए। इस मौके पर गांव में ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने खून का अतिया दिया। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि हम आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी मैशियत बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इफ्तेताजर पहले के मुकाबले में बहुत कम है। पिछले 8 वर्षों से हुकूमत की मालियाती पोजीशन भी बहुत मजबूत है और अब इसका मालियाती खसारा भी कम है। The IMF projects that we'll again be one of the fastest major economies in the world, and we are all set and projected to be the 3rd largest economy in the coming years. The inflation at the same time over the last decade, especially after the inflation targeting framework was introduced, has been very benign. It's much lower than what it used to be earlier at about 4.9% per annum. This July, we had the lowest inflation at 1.6% headline for the last 8 years. The Indian government's fiscal position is also very strong and robust, having decreased its fiscal deficit now from 9.2% post-COVID and projected to go down. स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल और दिगर को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। अदालत ने इन्हें माजूरों और नादिर बीमारियों से मुतासिर लोगों का मजाक उड़ाने वाले गैर हसास चुटकुले सुनाने के लिए बिला शर्त माफी मांगने की हिदायत दी है। एक अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉमेडियन की सख्त सरजनिश की। अर्जी में इल्जाम लगाया गया था कि इन कॉमेडियन ने अपने शो में माजूरों और नादिर बीमारियों का मजाक उड़ाया, जिससे लोगों के जज्बात मजरूह हुए। अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी ने माफी मांग ली है। जस्टिस कांत ने तबसरा किया कि मजाक जिंदगी का हिस्सा है और हम अपने ऊपर बने मजाक को कबूल कर सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरों को मजाक बनाना शुरू करते हैं तो ये हसासियत की खिलाफ वर्जी है। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के बाहर शहर की सड़कों पर घरों के मसले पर एहतजाज किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केतन विकास ठाकरे भी एहतजाज में मौजूद थे। केतन विकास ठाकरे हुक्काम पर इस मसले को हल करने में नाकाम रहने पर तनकीद की। उन्होंने हुक्काम से गुजारिश की कि वो 8 दिन के अंदर गढ़ों को भर दे। ऐसा ना करने पर कांग्रेस कारकुनान इन गढ़ों में ओहदेदारों की तस्वीर लगाएंगे। अपन सबको पता है नागपुर के रास्तों की अभी हालत क्या हुई है। गड्ढे में रस्ते, रास्ते में गड्ढे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनएमसी के अधिकारियों को वक्त ही नहीं है आके रोड पे गड्ढे देखे, तो इसलिए आज हमने उनके ऑफिस के नीचे ही गड्ढों का भव्य प्रदर्शन आयोजित किया है, ताकि अभी तो भी उनकी आंख खुले, अभी तो भी वो रोड पे है और अभी तो भी नागपुर को थोड़ा बहुत सुधारने का काम। हम आयुक्त साहब से मिलकर उनको 8 दिन में गड्ढे बुझाने का निवेदन देने वाले हैं और अगर ये गड्ढे नहीं बुझाए। एक हफ्ते की राहत के बाद मुंबई समेत रियासत के दिगर इलाकों में फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। बारिश ने मुंबई थाने और नवी मुंबई के इलाकों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा रहने से ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे गए। चंद परवाजों में भी ताखीर हुई, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने हफ्ते भर में वक्फे से बारिश की पेशगोई की है, जिसने मंगल और बुध को शदीद बारिशों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में वाक़ एक हमा मंजिला इमारत की 11वीं और 12वीं मंजिल के फ्लैट में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगने के बाद इस इमारत में रहने वाले लोग अपने फ्लैट छोड़कर बाहर निकल आए।
महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।